बाढ़, बारिश और पहाड़ों पर होने वाला लैंडस्लाइड, कुदरत का ट्रिपल अटैक जारी है। झमाझम बारिश और जगह जगह बन रहे बाढ़ के हालातों ने मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। अगले कुछ घंटे एक बड़ी आबादी के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है और इसीलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि हम दिखा रहे हैं देश के उन जगहों की तस्वीरें लगातार आपको, जहां पर जारी है जल प्रलय। बाढ़ बारिश का कहर, जगह जगह हो रही तबाही भयंकर। यूपी में बाढ़ जैसे हालात, हिमाचल में टूट रहे पहाड़। कहीं घर में घुसा पानी, कहीं नजर आ रही बर्बादी। कहीं बिजली पानी का संकट, कहीं जलजला तो कहीं आफत प्रचंड। कहीं हाईवे हुए बंद, कहीं लगा आवाजाही पर प्रतिबंध। कहीं कुदरत का वार, कहीं बारिश हो रही बेशुमार। जारी है जल प्रहार। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां पर बाढ़ बारिश से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक 1692 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 101 लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 36 लोग लापता हैं। हिमाचल में एक नेशनल हाईवे 403 सड़कें बंद हुई हैं। बाढ़ बारिश से 411 स्थानों पर बिजली भी प्रभावित हुई है। वहीं 196 स्थानों पर पेयजल परियोजनाएं ठप हुई हैं। ये बड़ी जानकारी। और हिमाचल में तो लगातार कुदरती आफत लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो नुकसान का आंकड़ा है वो एक बार फिर से बढ़ चुका है। 1692 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। आप जरा इन तस्वीरों को देखें, जगह जगह पर इसी तरीके से मिट्टी के टीले पहुंच गए हैं। वहां पर धंसान हो गया है। तेज गति के साथ वहां पर जो नदियां हैं वो किस तरीके से इस वक्त रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, वो भी तस्वीरें लगातार आप देखते हैं। और अब प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है। वहीं यूपी में बारिश बाढ़ से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। बांदा में केन और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। 20 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। आपको बताते चले कि यूपी में भी हालात कमोबेश गंभीर बने हुए हैं। कई रास्ते, कई गांव जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या आम, क्या वहाँ पर खास, हर कोई इससे प्रभावित नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए बांदा में केन नदी, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। 20 से ज़्यादा गांव हैं जो कि इसके आगोश में आ चुके हैं, क्योंकि जगह जगह किस तरीके से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ते हैं वो समंदर में तब्दील हो चुके हैं। जो वहाँ पर हाईवेज हैं वो आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पर जलमग्न हो गए हैं। 20 से ज़्यादा गाँव जो प्रभावित हैं, वहाँ के लोगों को लगातार शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। वहीं यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया है। जालौन में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी उन्होंने किया। सामग्री का वितरण भी इस दौरान उनकी तरफ से किया गया है। अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर के उन्होंने समीक्षा बैठक की। तमाम तरह के दिशा निर्देश जल शक्ति मंत्री की तरफ से दिए गए। तस्वीरें स्वतंत्र देव सिंह की, जो कि लगातार आपको मालूम है कि ग्राउंड जीरो पर जो हालात बने हुए हैं, जलमग्न जिस तरीके से जिले दर जिले हो चुके हैं, उसके मद्देनजर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर है। लगातार शासन एक्शन मोड में नजर आता है। और यही कारण है कि लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतारे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कड़ी निगाह रख रहे हैं, टीम 11 का उन्होंने गठन भी किया कि यूपी के अलग अलग जिलों में वो टीमें तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करें, लोगों तक राहत पहुंचे, यही कोशिश है। तो मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए रेड अलर्ट तो कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। यूपी के कई शहर जो कि नदियों के किनारे हैं, वहां पर लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई। अगले 24 घंटे तक मुश्किल हालात बने रह सकते हैं।
कुदरत के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। कुदरती आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव-गांव, शहर-शहर कुदरत का ट्रिपल अटैक जारी है। गांव हो, शहर हो, सब पानी पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान तालाब बन गए और सड़कों पर निकलना दूभर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो मानो जगह जगह हो रही बारिश इंसानों से बदला ले रही है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। हिमाचल और उत्तराखंड के दरकते पहाड़ों ने स्थानीय लोगों पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है। यहाँ जिंदगी पहले से ही मुश्किल भरी थी। इस बारिश और भूस्खलन ने जिंदगी को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को आने वाली मुसीबत के मद्देनजर आगाह करने में भी जुटा है। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में भी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी की, तो यहाँ गंगा नदी पूरे उफान पर है। नदी खतरे के निशान 71.26 मीटर के करीब 69.98 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे तुलसी घाट में बाढ़ जैसी स्थिति है और वरुणा नदी के उफान के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते गंगा नदी में नाव सेवाएं बंद कर दी गई है। जल पुलिस भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज। यहाँ सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना नदी का भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। यहाँ गंगा से अधिक तेज यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कछारी इलाकों के अलावा अब बाढ़ का पानी शहर के मोहल्लों की ओर बढ़ रहा है। लोग घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है। जो पानी पहले घरों के बाहर लोगों के नजर आ रहा था, अब घरों के भीतर पहुंचकर मुसीबत बढ़ा चुका है। यूपी के बांदा की तस्वीरें भी काफी भयावह हैं। केन, यमुना, चंद्रावल, बागे नदियां का जलस्तर बढ़ चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 60 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। भारी बारिश से घरों में पानी भर गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार के भी कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक यहाँ भारी बारिश हो सकती है। पटना, औरंगाबाद, गया और जमुई समेत कुल 19 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और वज्रपात को लेकर भी लोगों को आगाह कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जानकारी के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और पीलीभीत में भारी बारिश हो सकती है। बारिश और बाढ़ से राजस्थान में भी जल तांडव देखने को मिल रहा है। बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई जिले इसकी चपेट में हैं। मॉनसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां उफान पर हैं। शहरी इलाकों में बारिश का पानी भी डरा रहा है। बारां में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। हिमाचल के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटे भारी पड़ सकते हैं। बारिश का यही हाल रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं 4 अगस्त को बादल दिन भर छाए रह सकते हैं।
बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए शासन और प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावितों को तत्काल राहत देने की कोशिश में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जगह जगह हालात यूपी में कैसे बने हुए हैं। ये देखिए, बांदा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। काशी में भी नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज की बात करें तो गंगा यमुना यहाँ पर उफनाई हुई हैं। बांदा की एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घर बार सब कुछ डूब गए हैं। इसी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं परिस्थितियां कैसी बन गई है।